आधार कार्ड से लोन कैसे लें, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस दिखाएंगे। अगर आपको अचानक से लोन की आवश्यकता पड़ जाता है तो अब आप लोग आधार कार्ड के माध्यम से लोन ले सकते हैं और इस पे आपको 35% तक की सब्सिडी भी मिल जाएगी गवर्नमेंट के माध्यम से। पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव दिखाएंगे। तो अगर आप लोगों को बिजनेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है और आपको समय पर कोई पैसे नहीं देता है तो ऐसे में आप लोग जो है ऑनलाइन आधार कार्ड के माध्यम से ही लोन को ले सकते हैं, जिस पे आपको गवर्नमेंट 35% की सब्सिडी देगी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PMEGP लोन योजना के बारे में, जिसके माध्यम से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 35% की सब्सिडी मिलेगी आपके लोन अमाउंट पे और लोन भी आपको जल्द से जल्द अप्रूव होकर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी तुरंत वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आधार कार्ड के माध्यम से लोन लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जन समर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। आप यहां पे अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, यहां लिखेंगे जन समर्थ पोर्टल। इस प्रकार से जन समर्थ का लिंक आएगा, आप लिंक पर क्लिक कर देंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे क्लोज करेंगे, इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब आपको लोन लेने के लिए यहाँ पर स्कीम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आप स्कीम पर आप बटन यानी कि अपना माउस का एरो या क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई प्रकार की लोन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपको जो लोन मिले उस पर आपको 35% की सब्सिडी मिले और आपको जो है लोन जल्दी से जल्दी अप्रूवल मिल जाए, और अगर आपको लोन पे सब्सिडी मिल जाती है दोस्तों तो यकीन मानिए कि जो आपका ब्याज वगैरह लगने वाला है पूरी तरह से जीरो हो जाता है। यानी कि जितना रुपया आपने लिया है बस उतना ही आपको रिटर्न करने होते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस लोन के बारे में। तो यहाँ पर हम बिजनेस एक्टिविटी लोन पे आएंगे, यहाँ हमें 6 लोन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं PMEGP लोन योजना के बारे में, जो कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी यानी जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत इसको लाया गया है, जिसमें कि बिना किसी गारंटी के आपको सरकार लोन देती है और इस पर आपको 35% की सब्सिडी भी मिल जाता है। हमारे सामने जो है इंटरफेस आएगा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब यहाँ पर ये दोस्तों इंग्लिश में है, चलिए मैं इसको हिंदी में करके आपको अच्छे से समझा देता हूँ पहले तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि तो यहाँ पे इसका परिचय जो है लिखा गया है, आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं और यहाँ पे इस योजना के लाभ के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गैर कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक द्वारा वित्त पोषित सब्सिडी कार्यक्रम यहाँ पर आप लोगों को मिलता है। और इसमें बताया गया है कि विनिर्माण में 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये तक की परियोजना के लिए बैंक ऋण का मार्जिन मनी सब्सिडी 15% से लेकर 35% तक है। यानी कि अगर आप किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं तो उस पर आपको 50 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। वहीं अगर आप सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, सेवा क्षेत्र से मतलब है कि आप बाहर से सामान खरीद कर फिर उसको बेचते हैं तो इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं, तो इसमें आपको 20 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। और इस पर अगर हम सब्सिडी की बात करें तो गवर्नमेंट यहाँ पर आपको 15% से लेकर 35% तक सब्सिडी दे सकती है। इसके बाद यहाँ पर कौन कौन से श्रेणी के लोग जो है आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से श्रेणी के लोग ले सकते हैं, तो यहाँ पर सभी प्रकार के श्रेणी जो हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे फिर वो गांव से हो या फिर शहर से हो। अगर गांव से हैं तो 35% सब्सिडी मिलेगा, शहर से हैं तो 25% सब्सिडी आपको मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे पात्र आवेदक बताए गए हैं, तो यहाँ पर आपकी उम्र जो है 18 साल होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ बताया गया है कि PMGP के तहत परियोजनाओं की स्थापना हेतु सहायता के लिए कोई आय सीमा नहीं होगी। यानी कि इसमें आपका कोई भी आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, चाहे आप गरीब हों अमीर हों, सभी प्रकार के लोग यहाँ पर लोन ले सकते हैं। ठीक है, विनिर्माण के लिए 10 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपए तक परियोजना लागत के लिए किसी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम करते हैं और आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप उस सामान को बनाकर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं, तो ऐसे में आपके पास कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर 10 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का आपको लाभ मिल जाता है। ठीक है, अगर आप सेवा क्षेत्र से हैं तो 5 लाख तक, और अगर आप जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो 10 लाख तक आपको लोन मिल जाएगा बिना किसी शिक्षा के। ठीक है,
और अगर आपको इससे ऊपर का लोन लेना है तो फिर ऐसे में फिर आपको जो है शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, हमें आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए हम पात्रता जांच की करें पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर चलिए मैं इसको इंग्लिश कर लेता हूँ। इस प्रकार से अब यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आपका बिजनेस किस कैटेगरी का है, जो भी कैटेगरी का होगा आप चूज़ कर लेंगे। अगर इनमें से आपका कोई भी कैटेगरी समझ में नहीं आता है तो आप अदर बिजनेस लोन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो आपका बिजनेस है, आपका जो काम है यह नया है, आपने नया ओपन किया है, पहले से चल रहा है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे। अगर नया है तो न्यू, पुराना है तो एग्जिस्टिंग। इसके बाद अगर आप क्लास 8 पास हैं, कक्षा 8 पास कर रखी है तो आप यस करेंगे। यहाँ पर नहीं पास किया तो नहीं पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपने ईडीपी की ट्रेनिंग ले रखी है तो आप हाँ करेंगे, मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है तो नो, मैं नहीं पे क्लिक करूँगा। इसके बाद आपका बिजनेस का प्रकार क्या है, बिजनेस का नेचर क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि अगर आप उसका खुद ही निर्माण करके बेचते हैं, खुद ही बना कर बेचते हैं, आप उसका और कोई मालिक नहीं है, आप ही उसको बना के बेचते हैं, तो आप मैन्युफैक्चरिंग पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप बाहर से सामान खरीदते हैं फिर उसको बेचते हैं तो आप बिजनेस या सर्विस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सेलेक्ट योर जेंडर, आपका जो भी जेंडर उसको चूज़ करेंगे, आपकी कैटेगरी क्या है उसको चूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर आप पहले कोई एक्स सर्विस मैन रहे हैं या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप लोग जो है जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, आइलैंड, लक्षद्वीप या हिमालय या फिर ऐसे बॉर्डर एरियाज के आसपास के निवासी हैं तो फिर यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आपने इससे पहले जो है कभी मुद्रा लोन योजना का लाभ लिया है और आपने सही से समय पे पेमेंट वगैरह सब कुछ सही से कर दिया है तो यस करेंगे, नहीं लिया है, नहीं कुछ किया है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। आपका एरिया क्या है, ग्रामीण या शहर, अगर ग्रामीण है तो आप रूरल करेंगे, शहर है तो अर्बन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपका बिजनेस जो है वो इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है। जैसे कि अगर आप खुद चला रहे हैं पर्सनली तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, और अगर आप पर्सनली नहीं चला रहे हैं, लिमिटेड वगैरह है, 2-3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो नॉन इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके उस बिजनेस में टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, तो जितनी भी लागत आ रही है आपकी बिजनेस में वो आप यहाँ पे इस प्रकार से टाइप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना रुपए बचा है आपके पास आपके प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन 5 लाख रुपए कम पड़ रहा है तो ये 5 लाख रुपए का लोन आपको दे रही है। तो इसके लिए आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। इतना क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से कांग्रेचुलेशंस योर एलिजिबल टू बिजनेस एक्टिविटी लोन आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2 प्रकार के लोन है, पहला है मुद्रा लोन और दूसरा यहाँ पर है PMEGP लोन। तो यहाँ पर जो आपको PMEGP लोन है यहाँ पर आपको 35% की सब्सिडी मिल जाती है। तो 35% की सब्सिडी मिल जाने पर आपको यहाँ पर 1.5 लाख रुपए की छूट मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 लाख रुपए लेने पर आपको जो है हर महीने 5,070 रुपये का पेमेंट करना होगा। 9% यहाँ पे EMI लग रही है आपकी, और यहाँ पे 15 साल के लिए आपको ये लोन मिल रहा है। और यहाँ पे जिसमें आपको कि 1.5 लाख रुपए का आपको यहाँ पर सब्सिडी मिल जाता है। आपको जो है 1.5 लाख की सब्सिडी मिल जाती है। मंथली यहाँ पर EMI ये है, बाकी आप कैलकुलेटर कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी लंबे समय के लिए आपको मिल जाता है। तो 5 लाख रुपए आपका मंथली EMI जाएगा तो आपको कुछ ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं लंबे समय के लिए लोन लेने के लिए तो PMEGP योजना के अंदर आप यहाँ पे लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करके ले सकते हैं। और अगर आप मुद्रा लोन योजना की तरफ जाना चाहते हैं जहाँ पर आपको 5 लाख रुपये तक आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा, जिसका यहाँ पे सालाना इंटरेस्ट रहता है 10% मंथली में बनेगी आपकी 10,620 5 साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहें तो ये लोन ले सकते हैं, आपको 5 साल के लिए पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना कम समय के लिए आप लोन लेंगे उतना कम टेंशन आपके सर पे रहेगा और उतना कम यहाँ पर जो है आपको ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप अपने सुविधा अनुसार यहाँ पर दोनों को ही लोन ले सकते हैं। मैंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के बारे में ऑलरेडी फुल वीडियो अपने चैनल पर बनाकर डाल रखा है, ये वीडियो आप देख लेना। इसमें मैंने फुल प्रोसेस बताया है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, पैसा आपके बैंक अकाउंट में कैसे आएगा, पूरा मैंने A to Z जानकारी दे रखी है। तो ये वीडियो कर लेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट पिन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।